प्यारे बच्चों, आज मैं 9th क्लास की एकेडमिक सीरीज में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 3 करवा रहा हूँ। और पार्ट 3 में हम आपको समझाएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को समझाऊंगा, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है। इन परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताने से पहले मैं आपको दशमलव भिन्न के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले दशमलव संख्याओं के बारे में बताऊंगा। दशमलव संख्याओं के बारे में आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है। फिर भी मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा, जिससे कि आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको दशमलव संख्या बताऊंगा। तो दशमलव संख्या कैसे होती है, देखिए, दशमलव संख्या, दशमलव हेडिंग लगा लीजिए आप, दशमलव संख्या, जिनको इंग्लिश में कहते हैं हम बच्चों डेसिमल नंबर। ठीक है, ये आपने हेडिंग डाल लिया। अब इसके बाद देखिए, दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं में बीच में दशमलव। ठीक है, जैसे 2.5 ये भी दशमलव संख्या है, 0.5 ये भी दशमलव संख्या है, 3.52 ये भी एक दशमलव संख्या है, 0.33 ये भी एक दशमलव संख्या है। तो ऐसी सब क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं होती हैं। अब इनके बारे में हम समझेंगे कैसे। देखिए बच्चा, इनके प्रकार, दशमलव संख्याओं के प्रकार के बारे में तो हम इतने डीपली से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपके काम की चीज़ें ही बताऊंगा मैं, जिससे कि आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। तो मैं आपके दशमलव के प्रकार बता रहा हूँ। तो देखो, दशमलव किस किस तरीके का हो सकता है। दशमलव संख्या जो हो सकती है वो एक तो हो सकती है 0 पॉइंट, जैसे 3 3 3 3 3, इस तरीके से 3 0.3 है तो 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि बार बार 3 की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ अगर किसी भी अंक की बार बार आवृत्ति होती है तो उसको हम बराबर करके लिख देते हैं 0 पॉइंट, जिस अंक की बार बार आवृत्ति होती है उसके ऊपर एक बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये इसका मतलब ये पूरी संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी संख्या के ऊपर बार होता है, तो ये बात तो समझ में आ गई आपके। बार का मतलब अभी आगे बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही ऐसे भी हो सकती है, 0.2 2 2 2 और डॉट डॉट लगा सकता है। तो इसका भी मतलब क्या होता है, 0.2 0.2, क्योंकि 2 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए 0.12 लिख करके उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही 0.55 भी हो सकता है कई बार, यानी कि एक संख्या का बार बार रिपीटेशन हो सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 के ऊपर एक बार लगा देंगे, क्योंकि एक ही अंक का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही इस तरीके का भी हो सकता है, 0.12 12 12 12, ऐसे भी हो सकता है, और आगे डॉट डॉट लगा हो सकता है। तो यहाँ आपने देखा 12 बार बार आ रहा है, बार बार 12, यानी कि दो संख्याओं का रिपीटेशन लगातार हो रहा है। अब तो 12 का तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दो संख्याओं का हो रहा है, तो 0.12 लिख के अब दोनों संख्याओं पे बार आएगा, दोनों संख्याओं पे 1 और 2 पर दोनों पर बार आएगा एक साथ। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर मान लो ऐसे होता है 0.137, फिर 137 137,
ऐसे ही आगे तक आ सकता है। अब 3 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चा हम, तो 0 पॉइंट, क्योंकि 3 संख्याओं का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए 0.137, इन तीनों का एक साथ हो रहा है, तो इन तीनों को एक साथ लिख के तीनों के ऊपर एक बार लगा देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो इसका इन संख्याओं का बेसिक तरीके से सॉल्यूशन आगे मैं समझाऊंगा आपको नॉर्मली बता रहा हूँ मैं इसको। तो नॉर्मली अगर हम इसको सॉल्व करें, जैसे हमने लिखा था 0.3 बार था, 3 के ऊपर बार था, तो बच्चा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो ये आता है, 1 3 लिख करके ये 0 पॉइंट हट जाता है, और 1 3 लिख के एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 9 लिख देते हैं, तो 3/9 इसकी वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई। अगर दशमलव की संख्याएं जिस संख्या के ऊपर बार हो या उस संख्या की बार बार आवृत्ति हो, तो एक नंबर लिख करके जिस संख्या की आवृत्ति होती है उसके बदले में जिस पे बार होता है उसके बदले में नीचे अपन में 9 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 3 पर ही बार है, तो इसलिए एक संख्या पर बार है तो 3 के अपोन में 9 हम लिख देंगे। अब ऐसे देखिए 0.12 पे बार आया था हमारा सॉल्व करके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चा हम, 1 और 2 लिख के अपोन में, क्योंकि 2 संख्याओं पर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, 99 99 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ये हमने लिख दिया। ऐसे ही बच्चों जैसे एक लिखा था हमने 0.123 का बार आया था इस तरीके से, तो इसको बच्चों कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2 3 लिख के, अब क्योंकि 1 2 3 तीनों संख्याओं पर बार है तो कितने 9 आएंगे, 3 बार 9। ऐसे ही जितनी बार जिस संख्या की आवृत्ति होगी तो उनके बदले में उतने 9 हम लिख देंगे। बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद देखिए भिन्न कैसी हो सकती है, और एक हो सकती है 0.632, ऐसी भी हो सकती है जो एकदम यहीं रुक जाए अंक, यानी कि दशमलव भिन्न केवल उसकी आवृत्ति ना हो, यानी कि इस तरीके से। तो इसको तो सॉल्व करना आप जानते ही हैं, ठीक है, पहले मैं छोटे से बताता हूँ। तो वो छोटे किस तरीके से, जैसे 0. खाली 2 आ जाए तो आपको पता है अकेला 2 लिख के, और कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो कितना लिख देंगे, 10, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 10 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर 2.35 लिखा हुआ आ जाए तो इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, 235 लिख के अपोन में 1 लेट करके, ठीक है। अब क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 और 2, 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक है तो 2 0 लगा दो, ठीक है, 235/100 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए जैसे 3.125 ऐसे आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे, 3125 और अपॉन में 1, ठीक है, और कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं तो 3 0 लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से इन संख्याओं को सॉल्व करना जान गए आप, ठीक है। अब एक और भी संख्याएं होती हैं, वे कैसे हो सकती हैं, देखिए जैसे 0.1367 और आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। तो इससे पहले जो डॉट डॉट लगे हुए हमने पढ़े थे उसमें किन्हीं स्पेशल नंबर, किन्हीं विशेष नंबरों की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ आपको ये नहीं दिख रहा कि विशेष नंबर की आवृत्ति 1 3 6 7 अलग अलग हैं सब, और इसके बाद डॉट डॉट लगा है। तो यहाँ हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि कोई भी नंबर यहाँ बार बार आ रहा है, तो ये जो दशमलव है इसको हम सही तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आगे हमको ये नहीं पता कि आगे क्या नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब ऐसे बच्चा देखिए जैसे 0.167
7 2 ऐसे और डॉट डॉट लगा दे। तो कोई भी नंबर का नहीं पता कि कौन से नंबर की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ऐसे नंबरों को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। अब आपको जब मैं परिमेय संख्याएं बताऊंगा और अपरिमेय संख्याएं समझाऊंगा तो उन संख्याओं को समझने में आपको आसानी पड़ेगी। तो देखिए, अब हम अपने मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेन टॉपिक पर पहुंचता हूं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, आप हेडिंग लगा लीजिए, परिमेय संख्या। हेडिंग डाल लीजिए आप, परिमेय संख्या। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा? हम इनको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अब इनकी पहचान क्या होती है? पहचान आप लिख लीजिए, अगर कोई भी नंबर चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, अगर उसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है। अगर हम देसी भाषा में देखें तो अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकें, जहाँ हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो ना हो, कभी भी जीरो ना हो। अगर जीरो हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है, या ठीक है, समझ में आ गई बात। और हमेशा P और Q का मैस है, मीन्स इंग्लिश में अगर देखें HCF हमेशा क्या रहना चाहिए? 1, यानी कि दी गई भिन्न एक सरलतम रूप में होनी चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे 1/2 है। ठीक है बच्चा, जैसे 1/2 है, तो देखिए इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि P इसमें 1 है और Q कितना है? 2 है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए 1/2 क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई। बात समझ में आ गई। और समझिए आप, जैसे -3/2, मैंने बताया था आपको, चाहे संख्या माइनस की हो और चाहे प्लस की हो, ये सभी अपने आप में परिमेय संख्याएं होती हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए कि वो P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अंश अपॉन हर के रूप में होनी चाहिए। ठीक है। और जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। ठीक है। और अंश और हर का HCF यानी कि में से क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी कि वो सरलतम रूप में होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। ऐसे ही देखिए आप, 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, ये चेक करेंगे। अब 0 के अपॉन में हम 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये किसके रूप में हो गया? P/Q के फॉर्म में हुआ, तो इसलिए ये एक क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही देखिए 1, तो 1 के अपॉन में भी हम 1 ऐड कर सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म में होगा ये भी रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही देखिए 2 भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 के अपॉन में हम 1 ऐड कर सकते हैं। ऐसे 3 के अपॉन में 1 ऐड कर सकते हैं, तो 3 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P/Q के फॉर्म में हो गई ये। ठीक है। ऐसी 4 के अपॉन में 1। ठीक है। तो सभी नेचुरल नंबर, जो जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं वे सभी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। और 0 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है। और कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी, ये देखिए आप। और कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो
परिमेय संख्याओं को समझाने से पहले बच्चों मैंने आपको समझाया था दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न में मैंने दो तरीके की संख्याएं बताई थी। दशमलव दो तरीके की संख्याएं बताई थी। कौन सी? एक तो इस तरीके की 0.3 बार, ठीक है बच्चा। तो इसको सॉल्व करना भी मैंने बच्चा आपको बताया था कि 3/9। 3/9 क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर बार है, तो बार हटा के और पॉइंट हटा के हम क्या लगा देंगे? 9 लगा देंगे नीचे। तो ये किस फॉर्म में हो गई, किसके रूप में हो गई? तो बच्चा ये P/Q के रूप में नहीं हो गई। तो जब P/Q के रूप में ये हो गई तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? तो बार वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब ऐसे देखिए, जैसे 3.52 के ऊपर बार लगा दिया इस तरीके से, तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 तो प्लस करके लिख लो, अगर पॉइंट है तो हम प्लस करके लिख सकते हैं इसको, और 52 लिख करके, और बटे में कितना? 99। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक भिन्न प्राप्त होगी। तो ये भी एक क्या होगी बच्चा? एक परिमेय संख्या होगी। ऐसे आगे देखिए, आगे देखो, जैसे मैंने आपको समझाया था 0.12 पे बार बताया था इस तरीके से, तो इसको सॉल्व करना भी बताया था मैंने। कैसे लिख लेते हैं? 1 2 लिख के अपॉन में, क्योंकि दो संख्याओं पर बार है 1 और 2 पर, तो 99 आ जाएगा। और जब ये 12/99 है, 12/99 है, तो ये कौन से रूप में हो गई? कौन से फॉर्म में हो गई? P/Q के फॉर्म में हो गई बच्चा, अंश बटे हर के रूप में हो गई। तो इसलिए ये क्या है? एक परिमेय संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? और समझ लीजिए, जैसे 0.7 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चा हम? 7/9। तो 7/9 अगर इसको लिख लेंगे तो ये किस फॉर्म में हो गई? P/Q के फॉर्म में। और P/Q के फॉर्म में है तो 7/9 7/9 एक रेशनल नंबर हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। और समझिए एक बार, जैसे 0.137 तीन संख्याओं पर बार हो गया। जो तीन संख्याओं पर बार हो गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चा हम? 137 तीनों लिख के, अब क्योंकि तीन संख्याओं पर एक साथ बार है तो कितना लिख लेंगे? ट्रिपल बार। और ये भी एक क्या हो गई? P/Q के फॉर्म में हो गई। और जब P/Q के फॉर्म में हो गई तो 137/999 अपने आप में क्या हो गई? एक रेशनल नंबर हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए, दशमलव संख्या का और होता है, जैसे 0.12 खाली ऐसे ही है, और इसके बाद जो नंबर्स आगे रुके हुए हैं और ना ही डॉट डॉट है, तो ये ऐसे ही रुका हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को तो सॉल्व करना आप जानते हैं। 12 लिख के मैंने सॉल्व करना पहले बता दिया भाई। 1 लिखेंगे, और 0 के बाद कितने नंबर हैं बच्चा? 2 नंबर, तो 2 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? 12/100। और ये P/Q के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए। 4 से काटेंगे, 4 3 जा 12, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 3/25, और 3/25 एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया, एक भिन्न के रूप में हो गया, यानी कि किस में हो गया? ये P/Q के फॉर्म में हो गया। तो इसलिए 3/25 या फिर 0.12 अपने आप में क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब कौन सी परिमेय संख्या नहीं हुई? जो मैंने भिन्न बताई थी आपको, जो दशमलव संख्या बताई थी, वो परिमेय कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती उनमें? तो देखिए, उनमें कौन सी नहीं होती है? जैसे 0.1367 ऐसे, और आगे डॉट डॉट लगा दिया इन्होंने। ठीक है, तो आगे और भी नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको स्पष्ट नहीं है कि यहाँ कौन से नंबर आएंगे आगे। यहाँ पे कोई स्पष्टता ये नहीं दिखाई कि यहाँ पे और कौन से नंबर आ सकते हैं, तो इसका आंसर निकालना असंभव है। ठीक है, यानी कि आगे के नंबर हमें बताने असंभव है, हम नहीं बता सकते अगर ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे अगर हैं तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, और ना ही हम इसकी भिन्न बना सकते, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया बच्चा? ऐसी एक और समझिए,
देखिए जैसे 0.1317 और आगे फिर डॉट डॉट लगा दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ भी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा कि कौन से नंबर आ सकते हैं। तो ऐसे नंबर परिमेय संख्या नहीं होती, यानी कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम पाई पे आए, पाई, तो पाई की एक तो वैल्यू होती है 3.14 और एक होती है 22/7। ये वैल्यू होती हैं। अगर खाली पाई लिखा हुआ आता है बच्चा, तो पाई के बारे में अगर हम सोचें तो पाई को अगर हम सॉल्व करेंगे, जो वैज्ञानिकों ने हमारे सॉल्व करके बताया था, गणितज्ञों ने, वो पाई की वैल्यू 3.14 बताई थी, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं थी। ये हमने अप्रॉक्सीमेटली मानी है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए ये हमें नहीं पता, अगर डॉट डॉट आ गए तो ये हमको नहीं पता, और जब नहीं पता है तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछता है कि पाई एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो आप अपने मन में डाल लीजिए कि पाई की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम मानते हैं उसकी, तो इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। क्या है, एक अपरिमेय, ठीक, समझ में आ गई बात। ऐसे ही इसके अलावा अगर आपसे पूछता है डायरेक्ट वैल्यू दे दे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 22/7, तो 22/7 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये एक अंकीय मान है, तो इसमें तो अंश और हर दोनों और p/q के फॉर्म में है, और ये सरलतम रूप में भी है, ठीक है, रैशनलाइज भी है। तो इसमें देखिए बच्चा, तो 22/7 है। अगर खाली 22/7 आता है तो ऐसे नहीं कि आप पाई को 22/7 मान लेंगे, ऐसा नहीं, केवल और केवल 22/7 में होना चाहिए बस। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है बच्चा। अब इसी देखिए, अगर आपको डायरेक्ट 3.14 ही दे दे, केवल 3.14, तो 3.14 को तो सॉल्व करना बच्चा आप जानते ही हैं, तो 314/1 के आगे 20, तो ये भी क्या हो गई, एक क्या हो गई, ये भिन्न हो गई, यानी कि p/q के फॉर्म की संख्या होगी, तो इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब बच्चा हम पहुंचते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। तो देखिए बच्चा, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए बच्चा, अभी बताते हैं हम आपको अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, आप हेडिंग लगा लीजिए, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अब देखिए बच्चा, जैसे मैंने एक पार्ट आपको समझाया था 0.123 और डॉट डॉट, तो इसमें किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा, लेकिन आगे नंबर्स आ सकते हैं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में ना लिख सकें, तो वे संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, इर्रेशनल नंबर होंगी, ठीक है। जैसे आपका क्या है, एक पार्ट तो मैंने समझा दिया कि 0.136 और डॉट डॉट लगा दें, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और जैसे अब इसके बाद आती है रूट में संख्याएं, तो रूट में जो नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, √5, ऐसी संख्याएं,
ऐसी संख्या कौन सी? क्योंकि इनका अंडर रूट निकालना असंभव है। ठीक है, इनका अंडर रूट निकल तो सकता है लेकिन पॉइंट में आएगा और वो डॉट डॉट करके आएगा। क्यों? देखिए, जैसे अंडर रूट 2 अगर लिखें हम, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, 414 होती है, लेकिन इसमें ये हमने अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं क्योंकि डॉट डॉट आगे भी होता है इसमें, तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही अंडर रूट 3 की अगर बात करें हम, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 देखिए, अंडर रूट 3 की वैल्यू पता है आपको 1.732 होती है, लेकिन ये भी अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं हम, आगे डॉट डॉट होता है, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसी अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, यानी कि अंडर रूट नहीं निकाल सकते, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो वो भी कुछ पॉइंटों में डॉट डॉट आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 5 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ऐसे ही एक बात और बताई थी मैंने, अगर मान लो अंडर रूट 4 आ जाए तो क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? ये बताइए आप मुझको। अंडर रूट 25 आ जाए, 25 आ जाए, ठीक है, अंडर रूट 16 आ जाए, इस तरीके से संख्या आ जाए तो ये परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं? ये बताइए आप मुझे। तो बच्चा देखिए, जैसे अंडर रूट 4 है तो 4 को आप सॉल्व करना जानते हैं। 4 के अगर फैक्टर करें हम, 4 के फैक्टर तो 2 × 2 होते हैं, और स्क्वायर रूट निकलना आप जानते ही हो। तो 2 के जोड़े बनाए, कितना आया? 2 एक बाहर आया, और 2 आया तो 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 2/1 लिख लिया तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकल आया, यानी कि अंडर रूट निकल आए, वर्गमूल निकल के आ जाए, तो वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, ऐसी 25, अंडर रूट में 25, तो 25 का कितना आ जाएगा? 5, 25 का 5/1, और ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसी देखिए, अंडर रूट में 16 का कितना आता है? 4 × 4, 4 × 4, और इसका कितना है? 4, और 4 के अपॉन में 1 ऐड कर लेंगे तो कितना? ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई होप आपके सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में अंतर समझ में आ गया होगा। तो परिमेय संख्याएं प्लस की भी हो सकती हैं, माइनस की भी हो सकती हैं, और दशमलव संख्या में उन 0.3 बार, इस तरीके से 0.126 बार, ठीक है, इस तरीके की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना। संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब ये आपका चैप्टर भी स्टार्ट होगा और क्वेश्चन भी हैं इसके, उन क्वेश्चन को भी समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आप इनको पढ़िए सही तरीके से। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में डिफरेंस समझिए किस तरीके से होती हैं। वीडियो को पॉज कर करके देखिए, आगे पीछे करके देखिए। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आगे करिए, पीछे करिए, और उसके बाद आप अपने टॉपिक को क्लियर करिए। और अगर इसके बाद भी आपके टॉपिक कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और जो बच्चे आपके आसपास हैं, जो 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, उनसे बता दीजिए और इस चैनल को शेयर करिए। मैं हर एक चैप्टर की, हर एक क्लास की 9, 10th, 11, 12th सभी की वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा, और एकेडमिक सीजन में आप सब लोगों से जुड़ता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, कमेंट भी करिए और लोगों को शेयर भी करिए, जिससे कि सभी बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, और इस लॉकडाउन का आप पूरा फ़ायदा उठाइए बच्चों, जिससे कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।